हर माध्यम में तो इस सेगमेंट फॉर्म प्राथमिकता गेट में, और आप सब जानते हैं आपकी सीबीएसई ने ऑफिशियल डेट शीट अनाउंस कर दी है। ओके, आपके पास अप्रॉक्स 3 मंथ्स बचे हैं। अब सर कुछ भी करना है 3 मंथ्स के अंदर में करना है, बट मैक्सिमम फेस्टिवल्स इन 3 मंथ्स के अंदर है। अप्रॉक्स आपके पास 2.5 मंथ्स बचे हैं। तो इन 2.5 मंथ्स को कैसे यूटिलाइज़ करें, कैसे पढ़ें, क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है, कैसे हम अपना एक हायर स्कोर मार्क अचीव कर सकते हैं, मतलब एक गोल को अचीव कर सकते हैं। अब सर देखो, ये जो वीडियो है, ये आपको आईटी पे अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है? बस आपको कुछ नहीं करना, ईयरफ़ोन लगा के बस एंड तक बने रहना है। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ होती है जो कि स्टार्टिंग की जगह एंड के अंदर में आती है और आपके दिन तक तुल जाती है, या तो अच्छा लगता है। बस आपको अमल करना है, मतलब अप्लाई करनी है जो भी मैं बोलूँ चीज़ को, ठीक है? ओके। दिस इज़ वीडियो नंबर 1, जो वीडियो अभी आएगी, जो कि स्ट्रैटेजी देख रहे हो आप। इसके 2 दिन बाद एक आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर्स और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की अकाउंट्स, इकोनॉमिक, डीएसटी, ऑल ऑफ इट, इसके लिए आपको एक स्ट्रैटेजी वीडियो लाऊँगा कि भाई कैसे-कैसे, कौन-कौन सी इम्पोर्टेंट चैप्टर कर लो और बाउंड्री या मार्जिन लाइन के अंदर में आ जाओगे। ओके। आफ्टर 2.5 मंथ्स, मतलब आपके जब एग्ज़ाम होंगे उसके 1 हफ्ते पहले, मतलब एग्ज़ाम के 1 वीक पहले एक वीडियो लाऊँगा मैं, उसके अंदर मैं जो भी वो रहने वाली है, ये 10 डेज़ स्ट्रैटेजी रहेगी। उसके अंदर आपको क्या-क्या चीज़ें लिखनी है, कैसे लिखना है, क्या प्रेज़ेंटेशन होने वाली है, किन-किन बातों का ध्यान रखना है एग्ज़ाम में, कैसे आपको रिएक्ट करना, मतलब बहुत चीज़ें, ठीक है? तो विदाउट एनी डिले इस वीडियो को एंड तक देखना, अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स को भेजना, ये वो भी इन 2.5 कैसे अच्छी तरह यूटिलाइज़ करे और फेस्टिवल का भी एन्जॉयमेंट करे। तो स्टार्ट करते हैं। फ़ोकस करना अच्छी तरीके से, ऑल सब्जेक्ट में डिस्कशन करूँगा इसके अंदर में, ओके? बस आपको अच्छे से सुनना है। देखो, जनरल प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मैक्सिमम लोगों ने क्या करी होगी, या मैक्सिमम लोग अभी भी कर रहे होंगे। तो एनसीईआरटी सबसे पहले उन्होंने एनसीईआरटी को उन्होंने पहला फ़ोकस रखा होगा, ठीक है? 6 से 7 घंटे पढ़े होंगे, 1 घंटे के लिए रिवीजन टाइम दिया होगा, शॉर्ट नोट्स आपने बनाए होंगे, ठीक है? एटलीस्ट, या भी वो शॉर्ट नोट्स में रिवीजन कर रहे होंगे, ठीक है? शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद सर आप 8 से 10 पीवाईक्यूज़ सॉल्व कर रहे होंगे। एक सैंपल पेपर ले लो मोटा सा क्या, अच्छा सा ले लो, जिसके अंदर 10 ईयर के पीवाईक्यूज़ मिल जाएँ, या ओपन ले लो, यू लाइक ले लो, एग्ज़ाम आइडिया ले लो, अरिहंत ले लो, तो बहुत सारे मिल जाएँगे मार्केट में जाके, ठीक है? और मॉक टेस्ट दिए होंगे। तो ये तो जनरल, ये तो हर कोई बताता है, ठीक है? और फॉलो भी कर, ये फॉलो करने का मज़ा तब आता है जब आप स्टार्टिंग में आ रखे होते हो। मतलब फ्लो बन रहा होता है ना, तब ये मज़ा आता है फॉलो करने का, ठीक है? अच्छा, अब मैं जो बता रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से सुनना। अब आपको क्या करना है, जिन्होंने पढ़ा है ठीक है, नहीं पढ़ा बस अभी से पढ़ लो, हो जाओगे भाई अच्छे नंबरों से। देखो, क्या करना है, देखो, पहले तो भाई अंडरस्टैंड करना है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट को इतना अच्छे से करना है अंडरस्टैंड कि कोई सा भी क्वेश्चन आए, कोई सी भी इलस्ट्रेशन आए, बस में चुटकी बजा के आंसर आ जाए, ठीक है? और ना इलस्ट्रेशंस देखो करनी है। विदाउट इलस्ट्रेशन आपका काम नहीं होगा, क्योंकि इलस्ट्रेशन क्या बेसिक, आप बेसिक्स ही नहीं करोगे और चाहोगे कि भाई मैं चोटी तोड़ दूँ, मैं पहाड़ तोड़ लूँ, चाहोगे बेसिक नहीं है तो मंजिल कैसे बनेगी? तो वही है। और इलस्ट्रेशन करते हो ना, आपको एक पेज पर एक बुकमार्क लगाना है, कौन से इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके 1 दिन एग्ज़ाम के 1 दिन पहले काम आने वाले हैं, कि मैं भाई हाँ, इन्हें देख के जाऊँगा। तीसरी चीज़ कि भाई पीवाईक्यूज़, वही बताया मैंने, आप एक सैंपल पेपर ले लो, उसमें सब पीवाईक्यूज़ मिल जाएँगे। और एक फॉर्मूला शीट बनाओ, छोटी-सी ऐसे करके शीट बनाओ, ठीक है? जिसके अंदर सारे फॉर्मूला, रेशो ऑफ एनालिसिस के, क्लास 12th वाले देख रहे होंगे तो, रेशो ऑफ एनालिसिस के जो कि इम्पोर्टेंट, लिक्विडिटी रेशो, सॉल्वेंसी रेशो, ट्रेड रिसीवेबल रेशो, सारी रेशो आपको फॉर्मूले को याद करना है अच्छे से, ठीक है? और समरी नोट्स तो बनाए रहे होंगे। समरी नोट्स के अंदर में क्या डालना है आपको सर, समरी नोट्स के अंदर में आपको इम्पोर्टेंट चीज़ डालनी है कि भाई ये इम्पोर्टेंट थे, इम्पोर्टेंट रजिस्ट्रेशन, क्या-क्या आपके बेसिक्स कॉन्सेप्ट थे, ठीक है? क्या-क्या आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, पीवाईक्यू थे, ठीक है? वो सब, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं। अब देखो, बिज़नेस स्टडीज़ की स्ट्रैटेजी क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखना। इसके अंदर में क्या करना है सर आपको, सबसे पहले आपको रीड करना है कॉन्सेप्ट को रीड करो, अंडरस्टैंड करो, कोई बात नहीं। लर्न करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, अब जैसे फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ये इंपॉर्टेंट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है सर, डायरेक्ट, ठीक है? तो डायरेक्ट क्वेश्चन को रीड करो या लर्न करो, सॉल्व करो, ठीक है? 3 क्वेश्चन तो दिन में करने हैं आपको डायरेक्ट, ठीक है? तो आपको ना देखो, 2 घंटे बीएसटी को दे दो। मैं कह रहा हूँ बीएसटी से लोग इसलिए डरते हैं, उनको इंग्लिश बनानी नहीं आती। मैं बता रहा हूँ, खुद अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जब मैं 12th में था, तो मेरे को डर लगता था बीएसटी से। हालाँकि स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बट उसके अंदर क्या है, मैं पॉइंट टू पॉइंट नहीं लिख सकता था। तो मेरे को उसके अंदर कुछ ऐसे वर्ड बनाने पड़ते थे, इंग्लिश बना के लिखता था, तब भी मार्क्स छोड़ने आते थे। तो मेरे को लर्न करता था, मैं रटता था, ठीक है? वो नहीं करना, बस आपको लर्न करने हैं 3 चीज़ें, ठीक है? लर्न कैसे करोगे? कॉन्सेप्चुअली लर्न करना है आपको। 3 दिन में बताऊँगा अभी, ठीक है? बस, और सॉल्व करने हैं आपको क्वेश्चंस, और प्रैक्टिकल्स जो केस स्टडीज़ आती हैं क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट है भाई। 5 केस स्टडीज़ 5 नंबर की आती है, और आपको दिन के अंदर में ये 8 क्वेश्चन्स वर्क, कोई भी 8 क्वेश्चन ले लो। आपने जैसे कंट्रोलिंग चैप्टर या डायरेक्टिंग चैप्टर पढ़ा है बीएसटी का, ठीक है? या आपने सेबी चैप्टर पढ़ा है, तो उसके अंदर देखो 3 डायरेक्ट क्वेश्चन देखो कि भाई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फीचर्स क्या है, मोटिवेशंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, या की फीचर्स क्या है, ठीक है? और एम4, जब मार्केटिंग पढ़ रहे हो तो एम4 क्या होता है, आपको बताना होगा। 4M क्या है, या प्रोडक्ट प्रोडक्ट पैकेजिंग को कैसे इन्वॉल्व करेगा, ऐसे करके। और आपको 5 कैरेक्टरिस्टिक केस स्टडीज़, 5 केस स्टडीज़ आपको करनी है दिन में, तो टोटल 8 क्वेश्चन तो देखो करो। ये टाइम है, 8 क्वेश्चन कर लो, 2 घंटे पढ़ो, 8 क्वेश्चन करो। कैसे करने हैं सर? लिख-लिख के, रिटन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है भाई। 8 क्वेश्चन करोगे लिख-लिख के, एक पेज पर लिख-लिख के क्या आप करो, अच्छा लिखना कैसे है, स्क्रिबल करना है। जैसे आपने क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन याद किया कि भाई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कंटिन्यू प्रोसेस है, ठीक है? इसके अंदर जैसे
प्लानिंग कैसे करते हो, रिकरिंग नेचर का है, ठीक है, कंटिन्यू प्रोसेस है, और इसके अंदर में कंट्रोलिंग और कंट्रोलिंग प्लानिंग विदाउट मीनिंग, मतलब ऐसे करके आप लिख सकते हो, ठीक है। और समरी नोट्स तो आप बनाते ही होगे, समरी नोट्स बनाना बहुत जरूरी है भाई, आपको एक ना एक दिन एग्जाम से पहले लिखना पड़ेगा। आप 600 पेज की या 300 पेज की बुक तो नहीं देख पाओगे, तो 2-3 पेज देखो, एक चैप्टर कंप्लीट आपका, ठीक है। ओके, इकोनॉमिक्स की तो भाई बहुत आसान स्ट्रेटेजी, देखो इकोनॉमिक्स के अंदर में क्या है, बस कॉन्सेप्ट आपका आना चाहिए, ठीक है। इंडियन और मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने चाहिए, ठीक है। न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है भाई, न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है। वैसे ही जैसे मैंने आपको उसके लिए बताया, किसके लिए, अकाउंट्स के लिए, कि फॉर्मुला शीट बनानी है, वैसे आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस शीट्स बनाओ, ठीक है। एक दिन पहले बहुत हेल्प करेगी। या फिर आप अपने एग्जाम सेंटर पे जा रहे हो, तो आपने देखा होगा कई बच्चे क्या करते हैं, बाहर जाके वो रिवाइज कर रहे होते हैं, तो फॉर्मुला शीट रह जाना, वहाँ जाके आप कुछ ना कुछ तो रिकॉल करोगे, आ जाएगा, ठीक है। और नेशनल इनकम इलास्टिसिटी इंपॉर्टेंट चैप्टर इसके, और ना ग्राफ एक बार देख लेना कि डिमांड सप्लाई इलास्टिसिटी कब रहेगी, कब राइटवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है, कब राइटवर्ड शिफ्ट होगा, कब लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, सप्लाई का क्या रिलेशन होगा, तो एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है। मैथ की स्ट्रेटेजी क्या है भाई, मैं तो मैथ के लिए बोलता हूँ कि भाई आपको डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है, डेली प्रैक्टिस करो, मैं तो ये कहता हूँ। और एक फॉर्मुला शीट या फॉर्मुला बुक मेंटेन रखो, कैलकुलेशन के एरर से बचो, मतलब ज़्यादा कैलकुलेशन जो कर रहे हो ना, बिल्कुल ध्यान से एक नंबर देख, न्यूमेरिकल देख के एक एक नंबर देख के करो, क्योंकि सर आपकी कैलकुलेशन गलत हो भाई, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। हालांकि स्टेप मार्किंग मिलती है, वही है, ठीक है। और आईपी, अच्छा जिनके पास मैथ नहीं है उनके पास आईपी नहीं हो सकती, तो आईपी के लिए देखो पाइथन और एसक्यूएल का अच्छे से करो, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है। पाइथन और एसक्यूएल की भाई प्रैक्टिस करनी है आपको अच्छे से, पाइथन एसक्यूएल की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, अभी बोल रहा हूँ मैं। प्रिपेयर करो भाई अपने शॉर्ट नोट्स थियरी के लिए, देखो आईपी के अंदर थियरी बहुत आती है, और इसके अंदर में आउटपुट भी पूछता है, ठीक है। 5 नंबर का है, 4 नंबर का ना आपको आउटपुट पूछता है कि भाई इनपुट देगा आउटपुट क्या होगा, तो आपको एक बार उसकी प्रैक्टिस करनी है, रिटर्न प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिकल नहीं। प्रैक्टिकल तो वाई वाई के 2 दिन या 3 दिन पहले करना, अभी नहीं। प्रैक्टिकल अभी नहीं करना, पहले कह रहा हूँ, प्रैक्टिकल वाई वाई से 3 या 2 दिन पहले करना, अभी मत करना, अभी जो बता रहा हूँ वो करो। आईपी के लिए आपको डेली आपको पाइथन की प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करनी है, रिटर्न करनी है, रिटर्न की आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बना के चलने हैं आपको, शॉर्ट नोट्स आपको बना के चलने हैं सर, ठीक है। और आपको आउटपुट की प्रैक्टिस करनी है, 3 चीज़ें फॉलो करनी है, ठीक है। और हिंदी, हिंदी और इंग्लिश के लिए कॉमन चीज़ बता रहा हूँ मैं, ठीक है। क्या समराइज बनाओ, समरी नोट्स बनाओ, पोएम और स्टोरी की, ठीक है। और प्रैक्टिस कॉम्प्रिहेंसिव बनाओ, लेटर मतलब लेटर वगैरह, ऐसे वगैरह उनको आप लिख के प्रैक्टिस करो। और जो है प्रीवियस प्रीवियस क्वेश्चन लगाओ, यही है बस, ठीक है। अब मैं आपके लिए छोटा सा गिफ्ट लाया हूँ, दिवाली ऑफर मान लो, उसको कुछ भी कह दो। देखो एटलीस्ट जो टाइम लगेगा एटलीस्ट 15 डेज मान लो, 15 डेज, 15 दिन के अंदर में अपन रिवीजन का फास्ट ट्रैक लेक्चर खत्म कर लेंगे। सर क्या ये देखो, ये रिवीजन बैच है, ये यूट्यूब पर फ्री आपको अवेलेबल होगा। इसका टाइम टेबल ये है कि MWF हम करेंगे अकाउंट्स BST 5 से 8, 5 से 8, 5 से 8 सबकी ये टाइमिंग रहने वाली है डेली, कोई भी क्लास होगी 5 से 8 होगी, ठीक है। और जो आपका TTS है, ट्यूसडे ट्यूसडे थर्सडे और फ्राइडे सैटरडे, इसके अंदर इकोनॉमिक्स ही करेंगे बस, इंडियन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमी। सर टाइम देखो, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने टाइम यहाँ पर दे रखा है 5 से 8, यानी सर 5, 6, 7, 8, 4 घंटे का टाइम है। 4 घंटे में हम ब्रेक भी देंगे, आ, आधे घंटे का ब्रेक देंगे हम इसके अंदर, जिससे कि आपकी एक फ्लो बनता रहे, ठीक है, ब्रेक भी लेंगे, फ्लो बनता रहे। अब मैं जिसके बाद ना थोड़ा सा टाइम टेबल डिस्कस करूंगा सर मैं, क्योंकि आपका डेली रूटीन क्या रहेगा, देखो अब आपके वाइवा आने वाले हैं, समझ रहे हो, आपके डेली टाइम टेबल के अंदर में आपके वाइवा तो आने वाले हैं, तो आपको स्कूल भी जाना कंपलसरी, 7 से 2 का एक स्कूल है, मान के चल रहा हूँ, ठीक है। 2 से 3 से 5 का आपका ट्यूशन रहने वाला है, आप अपनी तरफ से यहाँ पर चेंज कर सकते हो, वेरिएबल है, फिक्स टाइम टेबल नहीं है, ठीक है। 5 से 8 बजे तक आप YT पे मेरे जो रिवीजन लेक्चर हैं उनको देख सकते हो। अब भी कह रहा हूँ भाई, जो लेक्चर्स हैं वो रिवीजन के लिए हैं, हम इसके अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, बट रिवीजन के फॉर्म में, ये समझ रहे हो, डायरेक्ट डिटेल में नहीं, रिवीजन के फॉर्म में, क्योंकि अपने को सिलेबस 15 दिन के अंदर वापस से रिवाइज करके खत्म करना है। 9 से 11 बजे तक आप डिनर कर लो, स्कूल का काम कर लो। अच्छा, थोड़ा फनी होने वाला है, मैं जानता हूँ आपसे ज़्यादा लोगों ने ना अपना प्रैक्टिकल नहीं किया, प्रोजेक्ट फाइल का प्रैक्टिकल नहीं बनाया होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम लोग तो मैं जानता हूँ बना रहे होंगे घर पे बैठ के, कान में ईयरबड्स लगा के गाना सुनते सुनते तो कर रहे होंगे, ठीक है। तो आप एक आधा घंटा दे दो, बहुत है। देखो मैं आपको फैक्ट बताऊँ, मैंने जैसे किया था, देखो 15 से कम किसी को नंबर नहीं मिलते, 16 नंबर मिल जाएंगे, 18 मिल जाएंगे, 19 मिल जाएंगे, 15 से कम देखो किसी को नंबर नहीं मिलते। तो ज़्यादा आपकी मोर प्रायोरिटी रहना चाहिए सिलेबस कंप्लीट करने पे। आप क्या करो, आप अच्छी फाइल बनाओ, अच्छा वाइवा दो, बट मोर प्रायोरिटी आपको क्या रहना है, सिलेबस कंप्लीट करने में, सब्जेक्ट पढ़ने में। 11 से 12 बजे तक के बीच में आप रिवीजन करो, 12 बजे नेट आप सो जाओ, नेट 12 बजे सो जाओ, रिवीजन हुआ ना हो, नेट 12 बजे सो जाओ, भी कह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, लास्ट मंथ प्लान क्या रहने वाला है, हालांकि वीडियो आएगी अभी एक और, वो आएगी आपकी एक हफ्ते पहले की, बिफोर एक हफ्ते पहले आपको क्या करना है। तो देखो जो आपका लास्ट दिन रहेगा, लास्ट मंथ रहेगा, उसके अंदर ना आपको वीकली काम करना है। एक हफ्ता तो आपको इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स को देना है, क्योंकि अकाउंट्स एक तरह का प्रैक्टिकल है, इकोनॉमिक्स एक तरह की थ्योरी है। इकोनॉमिक अकाउंट और बेस्ट कॉम्बिनेशन है, आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। वीक 2 के अंदर आपको मैथ या BST करनी है, वीक 3 के अंदर आपको हिंदी IP करनी है, और वीक जो कि 4 आपको ना मोक टेस्ट PYQ लगानी है, ठीक है। एक्स्ट्रा टिप दे रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल ध्यान से सुनना। 5 से 10 मिनट का ब्रेक आपको रखना है 2 घंटे की पढ़ाई में, आप 2 घंटे पढ़ रहे हो तो 5 से 20 मिनट का ब्रेक एटलीस्ट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा,
6 से 7 घंटे की आपको स्लीप लेनी है भाई, ठीक है? और आपको हेल्दी खाना खाना है, मस्त मोमोज़-वोमोज़, समोसे-वमोसे अभी छोड़ दो, क्विट कर दो। जब आपका सेलिब्रेशन होगा, मतलब अच्छे नंबर फुल करोगे, रिज़ल्ट आएगा, पास होगे अच्छे नंबर से, तब जाके आपका बनता है भाई। तब जाके मैं तो कह रहा हूँ मोमोज़ की प्लेट निपटा देना, 3-4 प्लेट निपटा देना, ठीक है? अच्छा नंबर आएगा, बट अभी आपको फ़ोकस करना है स्टडी पे। अभी भाई आप पॉज़िटिव रहो, और जो कि पैनिक हो रहे हैं छोटे-छोटे, क्या होगा? प्रैक्टिकल कैसे दूँगा? नर्वसनेस हो रही है, कोई बात नहीं, उसको भी एक स्किप करो, बट पॉज़िटिव रहो, ठीक है? तो भाई आज के लिए वीडियो इतनी ही। आई होप आपको अच्छा लगा हो, ठीक है? अब भी कह रहा हूँ मैं आपको, दिस इज़ वीडियो 1, दिस वीडियो 1, ठीक है? वीडियो 2 आपकी आएगी अभी 2 दिन बाद, ठीक है? 2 दिन बाद। और जो आपकी वीडियो 3 है, जो आपकी वीडियो 3 है, वो कब आएगी सर? वो आएगी 1 वीक, एग्ज़ाम के 1 दिन, 1 वीक पहले, ठीक है? तो अच्छे से आपको वहाँ पर फ़ोकस करना है, सोचते रहिए, काम रहिए, पैनिक मत रहिए, अपना हेल्दी खाते रहिए, और बस दैट्स ऑल, मेरी तरफ से इतना ही, और आशा करता हूँ कि आप ये चीज़ फ़ॉलो करोगे। 2 दिन बाद एग्ज़ाम, इम्पोर्टेंट चैप्टर एग्ज़ाम के लिए 2 करके जाने हैं, आएँगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आएँगे, ठीक है? आप अपने दोस्तों को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा को लोगों को बोलो कि भाई सेलिब्रेशन के साथ-साथ, फेस्टिवल सीज़न के साथ-साथ पढ़ना भी ज़रूरी है, ओके? तो थैंक यू टू ऑल गाइज़, अपना वीडियो एंड कर देखने के लिए थैंक यू।